हाय गाइज, हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, खुशामदीद एंड आज आप लोगों के सामने हाजिर है एक बार फिर से द कैप्सूल शो। और द कैप्सूल शो के अंदर हम लोग आज बात करने वाले हैं ह्यूमन बॉडी सिस्टम के बारे में। बॉडी सिस्टम में वैसे तो हम लोग बहुत सारे बॉडी सिस्टम देखते हैं, जस्ट लाइक हम डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं, रेस्पिरेटरी देखते हैं, एक्सक्रीटरी देखते हैं, सर्कुलेटरी देखते हैं, एंडोक्राइन देखते हैं, एक्सोक्राइन देखते हैं, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव देखते हैं, नर्वस सिस्टम देखते हैं। लेकिन है ना, उनमें से भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किस किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनका एक पूरा पैटर्न हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं। तो होप सो गाइज यू आर रेडी और लेट्स स्टार्ट। हम बात करते हैं हमारे आज के ह्यूमन बॉडी सिस्टम के द कैप्सूल शो के सेशन में। तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये द कैप्सूल शो होता है हर दिन रेलवे अड्डा 24/7 पर 3:50 पे दोपहर में। चलिए, तो भाई बिल्कुल नहीं समय को वेस्ट करना है हम लोगों को और स्टार्ट कर देना है द कैप्सूल शो। तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि क्या यहाँ पर कहा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि विच सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। कौन सा शरीर के अपशिष्ट से निकलने के लिए जिम्मेदार है। आपके शरीर के अंदर अपशिष्ट का निकलना जो है वो किसके माध्यम से संपन्न होता है, एक्सक्रीशन के, यानी कि उत्सर्जन के। उत्सर्जन के अंदर हम यूरिन की बात कर रहे हैं। यूरिन जो कि किडनी से बनता है, किडनी की यूनिट होती है नेफ्रॉन, है ना, कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र से नहीं। हालांकि CO2 अपशिष्ट है ना, लेकिन वो हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में नहीं देख रहे होते हैं। विच ऑर्गन इज द पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कौन सा केंद्रीय तंत्रिका भाग है। ना ही तो पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज मिक्स्ड ग्लैंड होती है, इस चीज का ध्यान रखना। गुर्दा और हृदय नहीं, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आपकी स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें ब्रेन भी आता है, इसके अंदर न्यूरॉन भी आते हैं और इसके अंदर आपकी स्पाइनल कॉर्ड भी आती है। अगला क्वेश्चन है विच ब्लड सेल इज हेल्प इन क्लॉटिंग। कौन सी रक्त कोशिकाएं थक्का जमाने में हेल्प करती हैं, तो वो आप सभी को पता है प्लेटलेट्स हो जाएंगी। अगर आप लोगों को डेंगू हुआ है ना, तो प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी होती है। अगर आपको मलेरिया हुआ है तो RBC की डेफिशिएंसी होती है। और बाकी एड्स जैसे रोग हो गए, कोविड जैसे रोग हो गए, इसके अंदर आप लोगों की WBC इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है, कम हो जाता है। आगे बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि विच सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हार्मोन प्रोडक्शन, है ना, कौन सा हार्मोन के उत्पादन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। हमारे शरीर के अंदर जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है ना, वो हार्मोन बनाती हैं, और जो एक्सोक्राइन होती है यानी बहिर्स्रावी होती है, वो एंजाइम का एक्सक्रीशन करती हैं। ये वाली चीज भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन अ ह्यूमन बॉडी। सबसे बड़ा अगर ऑर्गन की मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर सबसे बड़े अंग की बात कर रहे हैं, है ना, और सबसे बड़ा अंग हम लोग यहाँ पर फिर यकृत करेंगे, जो है लीवर, यहाँ पर हम लोग सबसे बड़ा जो है वो अंग कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विच बोन प्रोटेक्ट द ब्रेन। आपसे बोला जा रहा है कि कौन सी हड्डी मस्तिष्क की रक्षा करती है, और मस्तिष्क की रक्षा करने के लिए आपके पास में आपकी स्कल होती है। पेल्विस आपके जन्नांग एरिया में पाया जाता है। पसलियों के अंदर 24 हड्डियां होती हैं, आपको पता ही है। और फीमर की अगर मैं बात करूं तो ये आपके पैर के अंदर होती हैं। आपके स्कल के अंदर जो आपका फेस है, फेस के अंदर 14 बोन्स होती हैं, और आपका जो ब्रेन है ना, उसके अंदर आपको ध्यान रखना है 8 हड्डियां होती हैं। तो ऐसे करके 22 हड्डियां हम मानते हैं कि हमारे स्कल में, लेकिन कान की 3 और 3 6 हड्डियां वो जोड़ दो और एक गले की हड्डी जोड़ दो अगर, है ना, तो फिर हम लोग कहते हैं कि भाई हमारे स्कल के अंदर 29 बोन्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है वो ये सारी चीजें भी देख रहे होते हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन टिक नहीं लगाते, हम चीजों के बारे में एक्सप्लेन भी करते हैं। तो इस तरह से ही हम हमारे सेशन को डेली देखते हैं द कैप्सूल शो के अंदर। आगे बात कर रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंड द इनवॉलेंट्री मसल्स। आपसे बोला जा रहा है कि हमारे शरीर की अनैच्छिक पेशी कौन सी है। अनैच्छिक पेशी का मतलब यहाँ पर हो गया जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है ना, और तुम्हारी हिम्मत है अगर, तो तुम्हारे हार्ट को जो है वो पंपिंग करवाने से रोक के बता दो, तो यहाँ पर जो है वो आपकी कौन सा आंसर हो जाएगा, हृदय पेशी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ग्लैंड रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म। कौन सी ग्रंथि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती हैं, उपापचय को। तो देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड मान गए कि आपकी मास्टर ग्लैंड होती हैं, लेकिन ये आपके ब्रेन में पाई जाती हैं, काफी सारे हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है, लेकिन आपके मेटाबॉलिज्म को नहीं देख रही होती है। आपको पता होगा, किसी को कहते हैं थायराइड हो गया, थायराइड हो गया, थायराइड हो गया तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो अनबैलेंस्ड हो जाता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो थायराइड आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय क्षमता को जो है वो देख रही होती है। अगला क्वेश्चन है कि विच सिस्टम इंक्लूड द ट्रैकिया, लंग्स एंड डायफ्राम। तो कौन सा तंत्र जो है वो ट्रैकिया, फेफड़े और डायफ्राम को शामिल करता है। तो कौन सा तंत्र, ट्रैकिया, फेफड़े और डायफ्राम। तो देखो, ट्रैकिया, फेफड़े, डायफ्राम आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के होते हैं। डायफ्राम हेल्प करता है आपके लंग्स को जो है वो आउट होने या फिर इन होने के लिए। जब आप सांस लेते हो, जब आप आपने सांस ली, आपका डायफ्राम नीचे चला गया, आपके लंग्स आगे आ गए,
जब आपने सांस छोड़ दी आपका डायफ्राम ऊपर चला गया और लंग्स वापस अपनी जगह पर आ गए। तो इस तरह से ये जो है वो आप लोगों का पूरा पोर्शन काम करता है। इसके बाद में बात करते हैं विच ऑर्गन स्टोर्ड बाइल, तो कौन सा अंग जो है वो पित्त को जो है वो संग्रहित करता है। पित्त को संग्रहित करने का काम कर रहे हैं तो पित्ताशय, फॉर्मेशन का काम करता है तो लीवर, है ना, स्टोरेज का काम है तो ब्लैडर, और इसके अलावा सिक्रेशन का काम भी ब्लैडर ही करता है। लीवर बस बनाता है और किसको दे देता है, गॉल ब्लैडर को दे देता है। आगे ये जाता कहाँ पर है, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी फर्स्ट पार्ट यानी कि ड्वेडुनम के अंदर जाता है और वहां जाकर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का डाइजेशन जो है वो करने में आपका बाइल रिस्पॉन्सिबल होता है। इन सारी चीजों का भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क में कौन सा भाग स्वैच्छिक क्रियाओं को जो है वो बेसिकली नियंत्रित करता है। स्वैच्छिक क्रियाएं आपका, जैसे कि आपका इंटेलिजेंस, वे ऑफ टॉकिंग, थिंकिंग, मेंटालिटी, ये सारी चीजों की बात करते हैं, वॉलंटरी की बात करते हैं। आपके ब्रेन का फर्स्ट पार्ट जो सबसे लार्जेस्ट भी है इसे हम सेरेब्रम कहते हैं। और सेरेब्रम जो होता है, एक होता है सेरिबेलम, एक होता है सेरेब्रम। सेरेब्रम इज द फर्स्ट पार्ट है ना आपका, और ये आपका जो है वो सारी स्वैच्छिक क्रियाओं पे कंट्रोल करेगा। विच वन ऑफ हेल्प इन द मेंटेन द बॉडी, है ना, पोस्चर एंड बैलेंस। आपने देखा होगा कि शराबी जो होता है ना, शराबी बेसिकली जब शराब पीता है तो उसका बॉडी बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है ना, उसकी हियरिंग कैपेसिटी, उसकी विजन कैपेसिटी में भी फर्क पड़ता है। तो तंत्रिका तंत्र के अंदर भी जो आपका हाइंड ब्रेन यानी कि पश्चिम मस्तिष्क होता है वो ये सारी चीजें जो है वो देख रहा होता है। तो हम यहाँ पर करेंगे फर्स्ट विल बी द वेरी राइट आंसर। विच हार्मोन कंट्रोल शुगर लेवल इन बॉडी, लेवल इन ब्लड, तो कौन सा हार्मोन जो है वो रक्त में शुगर का स्तर जो है वो नियंत्रित करता है। तो विच हार्मोन ब्लड जो है जो कि रक्त में शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है। तो शुगर की अगर हम बात करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर पेंक्रियाज यानी अग्नाशय जो कि मिक्स ग्लैंड है, और मिक्स ग्लैंड के अंदर भी जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उसके अंदर भी जो अंतःस्रावी कोशिका होती है अल्फा बीटा गामा, और उन अल्फा बीटा सेल जो होती है वो इंसुलिन का फॉर्मेशन करती है। इंसुलिन आपकी बॉडी के अंदर ब्लड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो इंसुलिन यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या यहाँ पर कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो फिर हम बोल रहे हैं विच पार्ट ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस जो है वो इंसुलिन, तो आपके बॉडी का कौन सा पार्ट इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इंसुलिन बनाता है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज आपकी बॉडी के अंदर एक प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान अच्छा एंडो और एक्सो दोनों होती है, मिक्स ग्लैंड होती हैं जनरली। अब हम बात कर रहे हैं कि पसलियों का पिंजरा किन हड्डियों से बना होता है। अगर पसलियों की बात करते हैं तो पसलियां जो है वो फीमर और पेल्विस बनाती है, बिल्कुल नहीं बनाती हैं, है ना। रेडियस और अल्ना, देखो फीमर और पेल्विस जो है वो बेसिकली आपके बोन हिप बोन के आसपास और आपकी जांग वाली हड्डी है। रेडियस और अल्ना आपकी ये वाली हड्डी होती है, रेडियस और अल्ना आपकी ये वाली हड्डी होती है। ह्यूमरस और स्कैपुला, तो अगर मैं ह्यूमरस की बात करती हूँ, ह्यूमरस ये है और स्कैपुला आप लोगों की जो है वो बेसिकली कौन सी हड्डी होती है। देखिए गैस करो कि स्कैपुला आपकी कौन सी जो है वो हड्डी होती है। तो आपका जो ये वाला कंधे वाली हड्डी होती है वो आप लोगों की हो जाएगी, तो वो भी नहीं है। हम कहेंगे पसलियां और स्टर्नम, स्टर्नम आपकी छाती वाली हड्डी होती है। स्कैपुला एक होती है क्लैविकल और दूसरी होती है स्कैपुला। तो क्लैविकल आपकी कॉलर बोन होती है और स्कैपुला आपकी कंधे वाली हड्डी होती है। तो यहाँ पर तो कौन बनाएगी, स्टर्नम और पसलियां बनाएंगी। फिर बोला जा रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड, है ना, WBC, तो श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य कौन करता है। तो श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो ऑक्सीजन का ट्रांसफर नहीं करती क्योंकि ये तो RBC कर रही होती हैं। ब्लड क्लॉटिंग नहीं करती क्योंकि वो तो प्लेटलेट्स कर रही होती हैं। और संक्रमण से इन्फेक्शन करती हैं यानी कि आपकी इम्यूनिटी को बनाती हैं। WBC 5 टाइप की होती है, मोनोसाइट, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल और लिम्फोसाइट। और ये लिम्फोसाइट में भी जो T लिम्फोसाइट होती हैं वो बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। द डायफ्राम स्प्रेड विच 2 कैविटीज, तो डायफ्राम जो है वो किन 2 गुहाओं से अलग जो है वो करता है। डायफ्राम किन 2 गुहाओं को अलग करता है। तो ये आपकी रीढ़ की हड्डी का तो क्या ही करेगा, पैल्विक और स्पाइनल को अलग करेगा या फिर वक्षीय या उदर, है ना। तो आपका जो चेस्ट वाला पार्ट है और आपका जो पेट वाला पार्ट है ना, इन दोनों को जो है वो अलग करने का काम आपका डायफ्राम जो है वो बेसिकली कर रहा होता है। अगली बात करते हैं कि तनाव के समय एड्रिनल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन होता है। करो या मरो हार्मोन, डू और डाई हार्मोन, है ना, आपातकालीन हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन, इसी को कहा जाता है। जब आपको एग्जाम का रिजल्ट आ रहा होता है, जब आपको धक-धक होती है, एग्जाम जाने से पहले आपको धक-धक होती है, कुत्ता पीछे लग गया धक-धक हो रही है, तो वो जो सारी
सारी चीजें होती है ना वो एक्चुअली आपका एड्रेनलिन हार्मोन देख रहा होता है, जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है, और आपकी एड्रिनल ग्लैंड आपकी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है ना। तो ये वाली चीज भी आपको ध्यान रखनी है। उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग मूत्र को संग्रहित करता है? तो मूत्र प्लस आशय, नाम हो गया मूत्राशय, है ना। तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली बात करते हैं कि अभी पढ़ाया था कि किडनी की यूनिट जो है वो क्या होती है? किडनी की यूनिट है नेफ्रॉन, और ब्रेन जो होता है, ब्रेन की कोशिका होती है न्यूरॉन। तो इसमें डिफरेंस है, ध्यान रखना, है ना। तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बोला जा रहा है विच टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड इन शोल्डर? तो कंधे के अंदर कौन सा जॉइंट होता है? तो देखो कंधे की हड्डी के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ये तो हमारी जो है वो कॉलर बोन है, जिसे हम क्लेविकल कह रहे हैं, है ना। और ये हमारी कंधे की हड्डी है, जिसे हम स्कैपुला कह रहे हैं। ये मिलकर ऐसा ना एक सॉकेट बनाती हैं, ये मिलकर एक ऐसा सॉकेट बनाती हैं, और ये हमारे हाथ की हड्डी है, जिसे हम कह रहे हैं ह्यूमरस। तो ये ह्यूमरस, स्कैपुला और क्लेविकल, ये यहाँ पर आपस में जिस जॉइंट से जुड़ी होती हैं, देखो ये तो आप लोगों को बॉल दिख रही है और ये बॉल का सॉकेट दिख रहा है, तो नाम हो गया इस जॉइंट का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सेम ऐसा का ऐसा जॉइंट जो है वो आपके कहाँ पर पाया जाता है? आपके जो आपकी फीमर होती है और आपकी हिप बोन होती है उसके अंदर भी पाया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर, अभी आप जब मैं बोल रही हूँ तो यहाँ पर अगर आप टच करोगे तो यहाँ पर आपको वाइब्रेशन फील होगा। तो एक्चुअली ध्वनि उत्पन्न करने के लिए लैरिंग्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगली बात करते हैं कि मस्तिष्क में कौन सा भाग जो है वो दिल की धड़कन और श्वसन, श्वास को नियंत्रित करता है? तो अगर हम बात कर रहे हैं दिल की धड़कन और श्वास को नियंत्रित करने की, सोने के बाद भी, हार्ट बीट के लिए भी, तो आपको ध्यान रखना है आपके ब्रेन के हाइंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क के अंदर होता है मेड्यूला ऑब्लंगेटा, और वो ये जो है वो सारा काम आपका कर रहा होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? वी ऑल नो वेरी वेल कि स्टेपिस यहाँ पर जो है वो सबसे छोटी हड्डी हो जाएगी। कौन तंत्रिका रिफ्लेक्स क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है? विच सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिफ्लेक्स एक्शन? तो डेफिनेटली हमें पता है कि इसके लिए हमारे पास में हमारी जो है वो तंत्रिका जो है वो ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। कौन सा जो है वो फेफड़ों से हृदय, देखो फेफड़ों से हृदय को ऑक्सीजन पहुंचा रहा है। देखो फेफड़ों की बात है तो पल्मोनरी शब्द आएगा, और ऑक्सीजन पहुंचाने की बात है पल्मोनरी, जहां पे वैसे तो ऑक्सीजन आर्टरी पहुंचाती है, लेकिन जहां पर पल्मोनरी आ गया ना उसका अपोजिट काम करेगा, यानी कि पल्मोनरी शिरा जो है वो आपके फेफड़ों से हार्ट तक ऑक्सीजन पहुंचाएंगी। और जानने के लिए आपको एक्स्ट्रा क्लास जो मैं पढ़ाती हूँ वो आपको देखना पड़ेगा। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे होमवर्क में देना है कि श्वसन तंत्र में कौन सी संरचना वायु को छानती है? लंग्स, डायफ्राम, या फिर नेजल कैविटी, या फिर ब्रोंकाई? ये आप लोगों को मुझे होमवर्क में देना है। और द कैप्सूल शो आपको कैसा लग रहा है ये आप मुझे जरूर बताएंगे, है ना। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। पीडीएफ आप लोगों को जो है वो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां से मिल जाएगा। और अगर आप कोई भी बैच लेना चाहते हो तो अगर आप Y698 कोड यूज करोगे तो उससे आप लोगों को 80% से ज्यादा का जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो होप सो गाइज यू लाइक दिस सेशन। मुझे होमवर्क में आंसर चाहिए, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो आप द कैप्सूल शो का नोटिफिकेशन मिस कर दोगे। गुड लक गाइज, थैंक यू सो मच।